सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कार्तिक मास के बारे में, जो कि ये पावन मास होता है। कार्तिक मास का सभी को इंतजार होता है। सूर्य देव जो है तुला राशि में प्रवेश जो है वो करते हैं। सूर्य देव जो है वो नीच के हो जाते हैं और कार्तिक मास जो है वो आरंभ हो जाता है। और यहाँ पर बोला गया है कि कार्तिक मास में जितना भी हम दान पुण्य और जितना भी हम करते रहते हैं, दान पुण्य वगैरह करते रहते हैं, तो उसका हमें जो फल है वो अश्वमेध यज्ञ जितना फल जो है वो मिलता है और आप सीधा स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो आप लोगों को संभालते हैं। तो दर्शकों, कार्तिक मास के मैं कुछ ऐसे उपाय आज आपको अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होंगे और ये चमत्कार आपको साक्षात इस मास में ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे महीने जो ये महीना जो है 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक का महीना है। ये महीना आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्तिक मास की। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, दो कुत्ते जो है वो आपस में लड़ रहे थे। एक बारी, बहुत पुरानी बात है, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। वो लड़ते लड़ते जो है उनके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। तो एक कुत्ते ने क्या किया कि भाई अब मांस का टुकड़ा होगा, दूसरा कुत्ता कहेगा कि मुझे खाना है, वो कहेगा मुझे खाना है। तो दोनों भागते 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 भागते, जिसके हाथ में मांस का टुकड़ा था, मुंह में मांस का टुकड़ा था, वो कुत्ते ने क्या किया, अनजाने में ही 4 परिक्रमा जो है वो मंदिर की काट ली। भागते 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 जब वो क्या हुआ कि जब वो उसका अगला जन्म हुआ तो वो राजा बनकर पैदा हुआ। तो ऐसे कहा जाता है कि इस मास में जो व्यक्ति 4 परिक्रमा जो है किसी मंदिर की कर लेता है तो उसके सारे पाप, सारे कष्ट जो है वो धुल जाते हैं। तो पापों को धोने के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो जाते हैं, कितनों का हम दिल दुखा देते हैं, कितनों का जो है लोग हमारा दिल दुखा देते हैं। तो वो सारी चीजें, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एक ऑरा मंडल में आपके जो है पॉजिटिविटी का संचार आपके जीवन में इतना हो जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके लाइफ में चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहले उपाय की बात हम करें तो आपको पता है कि कार्तिक में तो आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान करना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है और सूर्यदेव को जल चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले जो है आप नहा धोकर, अब नहाएंगे कैसे? आप नहाएंगे आप गंगा जल से। सभी लोग जानते हैं कि गंगा जल से हमें स्नान करना होता है। जब आप सुबह नहाए तो नहाने वाले पानी में आंवले का रस और क्या कहते हैं तुलसी का रस और गंगा जल डालकर, आप इन तीनों को डालकर जो है नहाए, या फिर आप सिर्फ तुलसी और आंवले का रस डालकर नहाए। उससे 2-4 बूंदे डालें, ड्रॉप्स डालनी है, कोई आपको पूरी बाल्टी भर भर के रस नहीं डालना है। तो उससे नहाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह जल्दी उठे और जल से आपने नहा लिया। तो ये आपका हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपने सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल देना है। पूरे महीने में सूर्य देव जो है तुला राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य की जो नीचता है, यानी कि सूर्य का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। सूर्य मतलब ये इस राशि को सूर्य देव जो है वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है वो उच्च के होते हैं। तो सूर्य और शनि की आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़ा है। तो सूर्य यहाँ पर आकर नीच के रहते हैं और तुला राशि जो है वो किसकी है? शुक्र की। तो शुक्राचार्य जो है, शुक्र जो है वो भी खराब। यहाँ पर शुक्र जो है वो शुक्र के घर में आकर नीच अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो स्किन से रिलेटेड डिसीजेज आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बड़े बड़े कीट पतंगे वतंगे भी निकल आते हैं इस मौसम में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस महीने में दीप दान का भी बहुत जबरदस्त महत्व है। तो दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपने सूर्य को अर्घ देना है, चाहे आप गुड़ डाल के दें, चाहे आप गुलाब की पत्तियां डालकर दें, चाहे आप रोली डालकर दें, चाहे आप कुछ भी डालकर दें। तो आपने सूर्य को अर्घ देना है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय ये है कि आज के दिन, मतलब ये पूरे महीने की बात कर रही हूँ मैं, कोई एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे महीने में आप कभी भी ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो उपाय करने, जैसे जो स्नान करना है वो तो स्नान करते रहिए। अब आप बुधवार स्नान करना चाहते हैं तुलसी के वो डालकर, तुलसी के का रस डालकर, तो बुधवार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को आप गंगा जल डाल लीजिए, बुधवार को आप तुलसी के रस डाल के स्नान कर लीजिए। तीसरा उपाय क्या करना है आपने, देखिए कहते हैं कि कन्यादान से भी बड़ा होता है विद्यादान।
और विद्यादान से बड़ा होता है क्या होता है, गौदान, और गौदान से भी बड़ा क्या होता है, अन्नदान। तो अन्नदान आपने जो है वो जरूर करना है, अन्नदान कीजिए, और अन्न का दान जो है किसी गरीब को दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत हो। और देखिए पैंडेमिक में तो लोगों ने एक दूसरे की बहुत बहुत मदद की है, और लेकिन फिर भी आप अन्न का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए आपको कोई पत्री, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको मन करे वो दान कर दीजिए। लेकिन बस अपना शनि देख लीजिएगा कि शनि अगर आपके अच्छे घरों में बैठा है, या शनि आपका किसने आपने कभी सुना है कि शनि मेरा उच्च चुका है, तो शनि के दान जो है वो नहीं करने होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अन्न दान, फूड दान करने से हमारा चंद्रमा भी अच्छा होता है। फूड का दान करने से आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। चावल दे दीजिए, गेहूं पिसी हुई दे दीजिए, आप दालें दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, कुछ फ्रूट दे दीजिए, कुछ भी आप दीजिए। तो ये हो गया आपका तीसरा उपाय। चौथा उपाय क्या करना है कि आपने तुलसी जी पर आपने दीपक जलाना है। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी माता ने 12 साल कठोर तपस्या करी थी, तभी वो विष्णु जी की प्रिय बनी थी, तो इसलिए उनकी इतनी महानता है। तो इस महीने में तुलसी विवाह भी होता है, तो तुलसी पर आपने जो है दीपक जरूर जलाना है देसी घी का। तुलसी पर हम देसी घी का दीपक इसलिए जलाएंगे क्योंकि हम शुक्र से बुध को मिलाएंगे तो हम लक्ष्मी नारायण, हमारा योग बनेगा और हमें लक्ष्मी नारायण योग के फल भी मिलेंगे। तो आप देसी घी का दिया जलाएंगे, आटे का दिया बनाकर देसी घी डालकर उसमें बत्ती लगाकर आप तुलसी के आगे जलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज जला सकते हैं तो रोज जलाए। जिन लोगों को दीपक जलाने की हम मनाही करते हैं कि भैया आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए, वो लोग मंदिर में जाकर घी का दान कर दें, या फिर आप तेल का दान कर दें, तिल के तेल का दान कर दें। वो आप ये उपाय कर सकते हैं, तो आपके 4 उपाय हो गए। तो आप मंदिर में जाकर भी दीप दान के लिए जो है ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि दीप दान जो है वो महादान है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान जो लोग करते हैं ना, वो सीधे स्वर्ग की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, और उन्हें जो है ना कोई भी यमदूत लेने नहीं आता, उन्हें सिर्फ स्वर्ग के लोग, उनके जो है परिंदे जो है वो लेने आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है एक वो होता है अपने पापों को, कष्टों को निवारण करने का बहुत ही बढ़िया जो है वो समय है। तो आपने क्या करना है, 5वां उपाय, तुलसी माँ की परिक्रमा या पीपल के पेड़ की परिक्रमा या आंवले के पेड़ की परिक्रमा आपने जरूर करनी है। ये आपका है 5वां उपाय। तो ये 5वां उपाय ये है कि आप जैसे तुलसी के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, आंवले के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, और पीपल के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, वट के वृक्ष की 4 परिक्रमा कर लीजिए। वहां पर दीप लगा दीजिए पहले, फिर उसके बाद 4 परिक्रमा कर लीजिए। तो ये पूरा महीना भी आप कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, या हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए, हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी लोग जो है वो फ्री नहीं है। I know this thing very well that people are not so free nowadays। तो आप लोग जो है जिससे आपको श्रद्धा जैसी हो, जैसे कि आपको शनिवार के शनिवार करना है तो शनिवार के शनिवार का बना लीजिए कि मैं 4 शनिवार करूंगी, मैं 4 बुधवार करूंगी, मैं 4 वीरवार करूंगी। इस प्रकार से आप बना लीजिए। उसके बाद आपने दीपदान करना है। और हाँ, और एक और चीज, एक और दीपदान होता है हमारा, जैसे हम 365 दिन का बत्ती वाला दान करते हैं, या कई लोग 108 बत्ती का दान करते हैं। तो एक सूत का एक धागा होता है, सूत का धागा जिसको बोलते हैं, 3 तार वाला भी होता है, 1 तार वाला भी होता है, एक 7 तार वाला भी होता है। जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। तो उसको अपने हाथों पर ऐसे लपेट कर, जैसे धागे को अपने हाथों पे अपने लपेट कर, जैसे ये तार पकड़ाना हल्की सी, जैसे सपोज कीजिए कि ये धागा है, तो धागे को आपने इस प्रकार से ऐसे लपेटना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 आपने कर लिया। तो ऐसे जो है तार को, तार नहीं सॉरी, धागे को लपेट कर आपने 108 बार उसको लपेटा कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे से काट देना है, ऊपर से काट देना है, और उसको फिर फोल्ड कर देना है, और ऐसे आप वो दीप जो है दान कर सकते हैं। गोला होता है ना, नारियल का गोला, उसकी कटोरी, उसकी आधी कर दीजिए, उसको कटोरी बना लीजिए, उसमें तेल या तिल डाल दीजिए, या घी डाल दीजिए। ऐसे आप गंगा जी के आगे, जमुना जी के आगे, किसी नदी के आगे, किसी पोखर के आगे, और इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। लोग तो आकाश दीप का दान भी करते हैं। आकाश दीप का दान जो है वो कैसे करते हैं, जैसे कि आप अपने छत पर दीप ऊंची तरफ लगा दीजिए, मतलब ऊंचाई पर लगाएं, तो वो दीप का दान जो है वो आपका ऊंचाई पे किया हुआ दान आपका कहाँ पर जाता है, वो जाता है आपके पितरों को। आपके पितरों को जो है उसका पुण्य जो है वो मिलता है। तो और वो लोग जो है नरक लोक से आजाद होते हैं। तो ये कार्तिक का महीना इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए काम, और उसके बाद देखिए कैसे आपके जीवन में बहारें आती हैं। आपका लाइफ जो है वो सुंदर हो जाती है। आपकी लाइफ में
बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आपने और क्या करना है कि अन्न का दान करना है, मैंने आपको बता दिया। और जो है आंवले का रस का, आंवले का पेड़ या फिर तुलसी का पेड़, ये आपका हो गया छठा उपाय। तो मैंने आपको दीपदान बता दिया था। और सातवां उपाय हो गया ये आंवले का पेड़, ये तुलसी का पेड़ पेड़ आपने जो है ये कहीं पर लगाना है, ये मंदिर में लगवा दीजिए। आंवले पे तो कहते हैं ना माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आंवले का पेड़ लगा दीजिए आप कहीं पर भी, मंदिर में लगवा दीजिए या किसी पार्क में लगवा दीजिए। और तुलसी का भी किसी पार्क में या मंदिर में लगवा दीजिए, तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। और इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी आएगी। तो देखिए दिवाली भी आने वाली है और माँ लक्ष्मी जो है आने वाली है, तो माँ लक्ष्मी का वास आपके जीवन में हो जाए, तो ये आपका बहुत बढ़िया जो है ये उपाय है। तो करके देखें। और दूसरा जो है, अगर आप कर सकते हैं तो गऊ का दान कर दीजिए, विद्या का कुछ बुक्स किसी को दान कर दीजिए। और किसी को जो है कन्या का दान कर सकते हैं, तो कन्यादान में जो सामान होता है वो दान कर दीजिए। और जो है फूड का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप विद्या के लिए जो है ना किसी की बच्चे की फीस लगा लीजिए आप इस महीने से, कि हाँ जी आप किसी काम वाली के बच्चे की फीस लगा लीजिए कि हाँ भाई तुम्हारी फीस जो है ना मैं ही दूंगा या मैं ही दूंगी। और ये विद्या में उसको कुछ बुक्स ले दीजिए, कुछ स्टेशनरी का सामान ले दीजिए। अब आप बुक्स की, स्कूल की बुक्स नहीं लेके जा सकते, कुछ स्टेशनरी का सामान तो लेके दे सकते हैं। स्टेशनरी का सामान में उसको कॉपी पेंसिल, जो रबड़ वगैरह, जो स्केल वगैरह है, जो पेंसिल बॉक्स है, वो पूरा सेट बना लीजिए एक पूरा अच्छा सा, और उस बच्चे को दे दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और वो बच्चा जो है उसको यूज करेगा, आपका बुद्ध अच्छा होगा। और बुद्ध अच्छा होगा तो आपके जीवन में बिजनेस आपका चलेगा, और बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसा आएगा। तो पैसे के लिए तो है हम सब चीजें करते हैं, तो क्योंकि पैसे से ही हमारी, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मैं तो ये बात मानती हूँ कि पैसा होगा तभी आधी खुशियां तो उसी से मिल जाती हैं। और लोग कहते हैं कि प्यार चाहिए मुझे, मोहब्बत चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ऐसी बकवास चीजें लगती हैं कि प्यार मोहब्बत और ये सब चीजें। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो प्यार मोहब्बत का क्या करोगे, कि रोड पे रोटी खाओगी जाकर, वो करोगे। ऐसे बच्चों को भी मैं इतना डांटती हूँ अपने, मेरे ऑफिस में जो आते हैं ना, कहते हैं गुरुमा करवा दो शादी, करवा दो शादी, घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी शादी नहीं करवाऊंगी, पहले उस लड़के को सेटल होने दो, उसके बाद शादी। जो अभी सेटल नहीं हुआ वो बाद में क्या सेटल होगा, उसके बाद आपको उसको ठेका ले रखा, आपको सेटल करने का आपने उसको। तो खुद बच्चे को सेटल होना चाहिए, उसके दिमाग में खुद ऐसी बात होनी चाहिए कि मुझे सेटल होना है। और जिसने होना होता है ना वो हो ही जाता है, ये चीज मैंने देखी है। तो आपको जो है ना अपना दिमाग को यूज करना है, और अपना जो है दिमाग को यूज करते हुए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। और भावनाओं पे कैसे कंट्रोल होगा, जब आप कार्तिक मास के उपाय करेंगे, आपके इससे आपकी इमोशंस में भी कंट्रोल आएगा, आपके बुध अच्छा होगा, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपका शनि, आपका मंगल, आपका बृहस्पति, आपका गुरु, आपका जो है कितने ग्रह आपके जो है वो अच्छे हो जाएंगे, राहु केतु शनि, तो सब ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। और मंगल भी आपका अच्छा हो जाएगा, तो कितना आपको दुनियावी फायदा जो है वो मिलेगा। और आपने जो है क्या करना है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है। जी हाँ, गायत्री मंत्र का पाठ करना है, वो बहुत जरूरी है गायत्री मंत्र का पाठ करना। क्योंकि गायत्री मंत्र का अगर आप पाठ करते हो कार्तिक के महीने में, और भागवत वो करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, और इस प्रकार से अगर आप कुछ करते हैं तो बहुत, भागवत करवा भी सकते हैं। नहीं क्षमता है तो भागवत सुनिए, आप गीता का पाठ करिए, या फिर आप कार्तिक का स्नान करके आइए और सुनिए 10वां महा उपाय। जिन लोगों के भी लगन में बृहस्पति होता है ना, उनको आज जो है पुष्कर जी में जाकर जरूर स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में पुष्कर का मेला भी लगता है, और पुष्कर जी में किया हुआ स्नान आपके बृहस्पति को एक्टिव कर देता है। आपका बृहस्पति एक्टिव होकर आपको हर चीज देता है, क्योंकि बृहस्पति इतना बड़ा प्लेनेट है, वो आपको धन, सुख, बच्चों का सुख, धन इकट्ठा करना, और सारे ऐशो आराम जो है वो करवाता है बृहस्पति। अगर आपकी महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतरदशा प्रतंत्र दशा चल रही है, बृहस्पति आपका योग कारक प्लेनेट है। बृहस्पति आपका चाहे योग कारक मैं कहती हूँ ना भी हो, अकारक भी हो, तब भी बृहस्पति कुछ ना कुछ अच्छा करके जाता ही अपनी दशा अंतरदशा में। और लेकिन बृहस्पति जो है ना कैंसर का कारक भी हो जाता है, क्योंकि वो बृहस्पति का जो एक नेचर है वो करना है मल्टीप्लाई करना, वो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है। और ऐसे ही बृहस्पति अगर खराब हो जाए ना, तो आपके कैंसर के सेल्स को भी मल्टीप्लाई कर देता है। वो एकदम से 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, 14, हजारों 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 हो जाते हैं ना। तो ये बृहस्पति कारण ही कैंसर, अल्सर और टीबी की बीमारियां भी होती हैं। तो ये भी आप लोगों को नोट करके रख लेना चाहिए। तो आपने जो है ये अब उपाय जो कार्तिक मास के हैं वो आप जरूर करेंगे, मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आप जरूर करेंगे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। कार्तिक का महीना है, हम चाहते हैं हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो और हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपके उपाय सुनकर और आपके उपाय करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे 5 मिनट टिप्स एस्ट्रो वास्तु टिप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी 3 बजे लाइव पर, 10 बजे लाइव पर। फ्री कुंडली विश्लेषण में जरूर मिलिएगा। राधे राधे। आप गुरुदेव संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं। आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।